So hey guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to be discussing about IPO, which is SME segments IPO. तो IPO का नाम है यहाँ पे एमरल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स। एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कि मैंने इस IPO में पर्सनली अप्लाई किया है या नहीं किया है, एंड आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एनालिसिस शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आईपीओ के बारे में। यहाँ पे आईपीओ का साइज जो है वो 49.26 करोड़ रेस करने का है, जिसमें से 47 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, एंड 2 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो ऑफर फॉर सेल है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव पॉइंट। बिकॉज हमारा जो पैसा है आईपीओ का वो डायरेक्ट कंपनी के केपेक्स में, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में, एंड छोटे मोटे लोन रीपेमेंट्स करने में कंपनी के उसमें जाने वाला है, ना कि प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच के जा रहे हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा ऑफर फॉर सेल होता है, तो जैसे कि आपने hyundai का आईपीओ देखा होगा, तो वहाँ पे कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, लाइक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं होता है कि सिर्फ अपना स्टेक बेच के जा रहे हैं। कंपनी में पैसा तो लगा ही नहीं हमने जो दिया वो, तो क्या अर्थ हुआ उसका, राइट। 5 तारीख से आईपीओ ये लाइव है, 9 तारीख तक लाइव रहने वाला है। मैं 7 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, एंड 10 तारीख को यहाँ पे आपको अलॉटमेंट आ जाएगी। अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 11 तारीख को शेयर्स आ जाएंगे आपके अकाउंट में। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 10 तारीख को ही आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। 12 तारीख को यहाँ पे लिस्टिंग डेट है। रिटेल कैटेगरी में आपको मिनिमम 1 लॉट एंड मैक्सिमम भी एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। तो 1,14,000 यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी रहने वाली है रिटेल कैटेगरी में। एचएनआई कैटेगरी में आप मिनिमम 2 लॉटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड उसके ऊपर आपको जितना चाहे आप उतना लॉट अप्लाई कर सकते हो, सॉरी। एंड फंडामेंटल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी बहुत। 135 करोड़ का यहाँ पे एसेट्स था 2022 में, 149 करोड़ हुआ, 173 हुआ, एंड एज ऑफ नाउ 181 करोड़ है, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ पे एसेट्स बढ़ रहे हैं कंपनी के। 134 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 167 करोड़ का हुआ, फिर 171, एंड एज ऑफ नाउ 64 करोड़ का रेवेन्यू इस अभी तक किया है 31 जुलाई 2024 तक कंपनी ने। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 4 करोड़ था 2022 में, 8 करोड़ हुआ, फिर 12 करोड़ हुआ। एज ऑफ ना 4 करोड़ कर चुकी है पैट कंपनी 31 जुलाई 2024 तक। नेटवर्थ देखेंगे तो 28 करोड़ था 2022 में, 36 करोड़ हुआ, फिर 53, एंड अभी एज ऑफ नाउ 58 करोड़ की नेटवर्थ है। रिजर्व्स देखेंगे तो 22 करोड़ 2022 में था, फिर 30 हुआ, फिर 39 हुआ, एज ऑफ नाउ 43 है। यहाँ पे रिजर्व्स भी कंपनी बढ़ा रही है, विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव पॉइंट। बोरोइंग देखेंगे तो 75 करोड़, फिर 84, फिर 87, एंड अभी भी 87 है। तो बोरोइंग इज इन कंट्रोल आई विल से, बिकॉज यहाँ पे एसेट्स एंड जो यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस है, तो वो है कंपनी के पास एक रनवे के लिए है, ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है बाहर के पैसे पे कंपनी, राइट। यहाँ पे ROC देखेंगे तो विच इज़ पॉजिटिव, एंड 15.84% का है, विच इज़ अ गुड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्शन। जैसे कि आपको नाम से पता चला होगा कि ये एमरल्ड टायर मैन्युफैक्चरर है, यानी कि टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है ग्रोथ का, वो आगे आप ईवी लो, मतलब किसी भी कैटेगरी की व्हीकल लो, उसमें टायर तो लगना ही है। सेकंड थिंग, ईवी हो चाहे पेट्रोल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, टायर तो लगना ही है। ट्रक लोगे तो भी टायर लगाना है, स्कूटी लोगे तो भी टायर लगाना है, बाइक लोगे, कार लोगे, ट्रैक्टर लोगे, एरोप्लेन तक लोगे, हर चीज़ में यहाँ पे आपको टायर लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो एक अच्छी इंडस्ट्री है, जो कि एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री आई वुड से। एंड बट यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपटीशन ज़्यादा है, बिकॉज ये कंपनी अभी फिलहाल नहीं है, बट यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स हैं, सीएट है, बीकेटी है, और भी काफ़ी एमआरएफ है। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री के हिसाब से, कंपटीशन ज़्यादा है, राइट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो 22.63% है, विच इज़ ऑल्सो गुड। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 1.61 है, मोर देन 1 है, बट या रिजर्व एंड सरप्लस एंड एसेट्स देखेंगे तो ठीक है, 0.5 के आसपास मैं सब समझ के चलूंगा इसको, राइट। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.55 है। बाकी अदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं, पीयर्स है, उसकी बुक वैल्यू पीबीवी जो है वो मोर देन 3.5 और 4 चल रही है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। पी देखेंगे तो पोस्ट आईपीओ 15 का हो जाएगा, एंड प्री आईपीओ 11 का है। तो पी भी एक लो वैल्यूएशन पे आ रहा है ये आईपीओ, सो इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो ध्यान है उसने आकर्षित किया है इस आईपीओ ने, राइट। अब चलते हैं जीएमपी वाले पार्ट पे। यहाँ पे जीएमपी आप देख सकते हैं, मैं इस वेबसाइट पे आ गया हूँ, एंड 1 तारीख तक 0 चल रहा था, उसके बाद 50 हुआ, फिर 50 था, 4 तारीख को 75 हुआ, 5 को जब आईपीओ ओपन हुआ तब से लेकर अभी तक 75 चल रहा है, यानी कि मोटा मोटी 79% के आसपास के यहाँ पे जीएमपी चल रहा है। बट ये एसएमई आईपीओ है, तो आपको ये बात ध्यान में रख के चलनी है कि एसएमई आईपीओ है, थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। 79% दिख रहा है, एंड 90% का आई थिंक सेबी ने कैप लगाया है, तो लिस्टिंग गेन देने की प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी अच्छी है।
तो जीएमपी के हिसाब से बात करें तो जीएमपी देख के एंड फंडामेंटल्स देख के मैंने पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई किया है, बिकॉज़ मेरे को वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव लगा एंड आईपीओ के अंदर ऑफर फॉर सेल नहीं था ज़्यादा, इसलिए ये भी एक पॉइंट मेरे को अट्रैक्टिव लगा एंड जो कंपनी की इंडस्ट्री है, एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वो भी एक मेरे को पॉजिटिव पॉइंट लगा। भले यहाँ पे कंपनी आज छोटी है बट यहाँ पे ग्रोथ की पोटेंशियल कंपनी के अंदर है एंड कंपनी के जो मेजरली जो सेल्स है वो एक्सपोर्ट होता है, ना कि डोमेस्टिक में कम सेल्स है, एक्सपोर्ट में ज़्यादा सेल्स है। आई विल से 80% इज़ एक्सपोर्ट्स एंड 20% इज़ डोमेस्टिक। एक्सपोर्ट्स में भी यूएसए, यूएई ये सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। बिजनेस के अंदर इसके यहाँ पे आप देख सकते कंपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड टू ग्लोबल मार्केट इंक्लूडिंग यूएसए, यूएई, रशिया, मेजर यूरोपियन कंट्रीज लाइक बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, हंगरी। तो ये एक अच्छे जियोग्राफिकल लोकेशंस पे यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि अभी जहाँ पे वॉर वगैरह चल रही है वहाँ पे नहीं है। हाँ, एक रशिया आप बोल सकते हो, बाकी यूएसए, यूएई एंड यूरोपियन कंट्रीज में तो फिलहाल ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। इसराइल है, ईरान के हिसाब से वैसा कोई कंडीशन में नहीं है, जैसे कि अडानी का जो पोर्ट है वो एक इसराइल में है। तो अगर इज़राइल वॉर में रहता तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है अडानी पोर्ट्स की वहाँ पे एक इम्पैक्ट आता है। सो यहाँ पे ये भी एक मेरे को पॉजिटिव पॉइंट लगा। सो दैट्स व्हाई मैंने अप्लाई किया है। आप अपना डिसीजन खुद लीजिए कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। एंड सेकंड थिंग, एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर आपको लिस्टिंग लेके बेचना है सिर्फ, तो यहाँ पे उसी दिन पर्टिकुलरली आपको बेचना पड़ेगा एंड यहाँ पे लॉट में बिकता है। जैसे कि आप लॉट में बाइंग कर रहे हो आईपीओ की, तो लॉट में ही बेच सकते हो। एक लॉट बाय हुआ तो एक ही लॉट डायरेक्ट सेल करना पड़ेगा। आप उसमें से आधे शेयर रख के आधे शेयर बेच सकते हो, ऐसा नहीं है। ये मेन बोर्ड का आईपीओ नहीं है, ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। यहाँ पे लॉट्स में ही ऑलवेज बाइंग सेलिंग होती है। तो ये बात का ध्यान में रखना, बिकॉज लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं आईपीओ के अंदर। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। C2C आईपीओ आया था, C2C एडवांस सिस्टम, अभी रिसेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 दिन से पिछले 3 दिन से अपर सर्किट में 5%, 5%, 5%। तो फर्स्ट दिन अगर आपने नहीं बेचा होगा तो आप देखिए वहां पे सिर्फ एक लाइन, आप बेच ही नहीं सकते उस आईपीओ को। अब अभी तो अपर सर्किट दिख रहा है, बाद में फिर वही लोअर सर्किट करके नीचे नीचे आते जाएगा। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना है तो आपको यहाँ पे प्रिकॉशन लेके उसी दिन पर्टिकुलरली लिस्ट होते ही बेचना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर वीडियो एनालिसिस अच्छी लगी हो, आगे और भी आईपीओस के ऊपर वीडियोस देखने हो, किसी और पर्टिकुलर आईपीओ जो आने वाला है या लाइव है उसके बारे में वीडियो बनवानी हो, तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन पहुंच सके।